हाँ जी, वेलकम टू मेहर क्रिएशन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपके साथ मेंस कुर्ते की कटिंग की वीडियो शेयर कर रही हूँ, जिसका टोटल फैब्रिक जो हमें सिर्फ कुर्ती कुर्ती की मटीरियल बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। इसमें हमें 2 मीटर का कॉटन फैब्रिक चाहिए, जिस इसकी विड्थ जो है 65 इंच की है। अगर विड्थ हमारी कम होती तो हमें 3 मीटर चाहिए होता है। इसकी विड्थ 65 है, तो ये 2 मीटर में आराम से मेन कुर्ता बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी मेजरमेंट ये है, हमारी लेंथ 46 है, चेस्ट हमारी 42 है, स्टमक हमारा 44.5 इंच है, हिप हमारे 44 है, और नेक हमारा 18 इंच है, और स्लीव हमारी 25 इंच है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हमारा यानी हमारा स्टमक सबसे ज़्यादा है, वो 44.5 इंच है। तो आपने क्या करना है, टेप को 4 फोल्ड करना है। कैसे करना है ये मैं आपको दिखा रही हूँ। पहले 44.5 इंच पे आपने इस तरीके से फोल्ड करना है, फिर एक और फोल्ड करना है, यानी आपने इसको 4 फोल्ड कर लिया। तो जितना भी हमारा 4 फोल्ड करने के बाद आ रहा है, आपने उसको देखना है। 4 फोल्ड करने के बाद हमारा कितना आ रहा है, 11.2 इंच, 11.2 इंच मतलब 11 2 सूत है ना। तो आपने से क्या करना है, पहले 11 इंच और जो हमारे 2 पॉइंट आ रहे हैं ना, उस पर आपने पहले मार्क करना है, ठीक है। उसके बाद जितनी भी आपको लूजिंग देनी है, यहाँ पे मैं मीडियम फिटिंग बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच की लूजिंग दे रही हूँ। अगर आप फिटिंग की बनाएंगे तो आप 1 इंच की लूजिंग देंगे, और अगर बहुत लूज बनाएंगे यानी थोड़ा ज़्यादा लूज करेंगे तो आप 2 इंच की लूजिंग देंगे। अब हमने 1.5 इंच की लूजिंग दी, तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 12.5 इंच से थोड़ा ज़्यादा, यानी 13 से कम और 12.5 इंच से ज़्यादा। तो अब हमने ये सारे मार्क यहाँ पे, येलो चौक थी तो उससे आपको दिख नहीं रही होगी, तो मैंने यहाँ पर इसको अब इसको मैं अपनी चौक चेंज कर दूँगी, यानी ब्लू चौक ले लूँगी। तो आपको ये बहुत ही आराम से दिखेगा, ठीक है। 12.5 इंच से ज़्यादा है और 13 इंच से थोड़ा कम है, ठीक है। तो अब आपने ये सारे मार्क जो भी हमने ऊपर से नीचे तक लगाए थे ना, ये आपने सारे मार्क ऊपर से नीचे तक आपने लगा लेने हैं, इस तरीके से, ठीक है। अब ये जितने भी हमने पॉइंट लगाए हैं, आप ये सारे पॉइंट्स को एक इस तरीके से पकड़ के, अब आपने जितनी भी हमें ऐसे ऐसे फैला ले, अच्छे से कपड़े को सेट कर ले, जितना भी हमारा कपड़ा है ना, वो सारा आगे पीछे जो भी हो रहा है उसे बिल्कुल अच्छे से सेट कर लें। कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अगर आप आयरन कर लें तो आयरन कर लें, अगर आयरन अभी इस वक्त मौजूद ना हो तो आप इसे स्किप करके ऐसे नाखून लगा लें, जैसे मैंने लगाया है, ठीक है। अब जितना भी कपड़ा हमारा ऊपर नीचे होता है ना, उसको हमने एक स्ट्रेट लाइन करके बिल्कुल हमारी जितनी भी हमें रिक्वायर्ड चाहिए उतना हमने स्ट्रेट कर लिया, इस तरीके से। ये अब हमारी लेंथ कितनी थी, 46.5 इंच, तो आपने इसमें 1/2 इंच प्लस करना है। यानी 46 हमारी लेंथ है, इसमें 1/2 इंच सिर्फ प्लस करेंगे, यानी 46.5 इंच पे आपने मार्क करना है। ज़्यादा भी अगर आपको बहुत ज़्यादा फोल्ड करना है तो आप ज़्यादा में, यहाँ पे बिल्कुल नाखून की फोल्ड कर रही हूँ, इसलिए मैंने 1/2 इंच की एक्स्ट्रा रखा है, ठीक है। अब आपने शोल्डर डाउन कितना करना है, 2.5 इंच का। अब आप 2.5 इंच पे शोल्डर डाउन करेंगे, इस तरीके से। फिर ये सारे मार्क आपने स्ट्रेट कर देने हैं। स्ट्रेट हो गया। अब हमने जो हमारी चेस्ट है वो 42 इंच है। अब 42 इंच का आपने 4 फोल्ड करना है, फिर से आपने टेप को 42 पे रखना है, फिर एक फोल्ड करना है, फिर एक और फोल्ड करना है, इस तरीके से। ये 4 फोल्ड हो गया, ठीक है। अब हमारा 4 फोल्ड कितना आ रहा है, 10.5 इंच। तो आपने ऊपर से जो हमारा सबसे ऊपर हमने मार्क किया था ना, उस मार्क से आपने 10.5 इंच पे मार्क नहीं करके सिर्फ 1/2 इंच माइनस करना है, ज़्यादा माइनस नहीं करना, 1/2 इंच माइनस करना। अगर आप मीडियम फिटिंग बना रहे हो तो आप 1/2 इंच करेंगे, अगर बहुत फिटिंग बना रहे हैं तो आप 0.25 इंच या 1 इंच भी माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ हमें मीडियम फिटिंग करनी है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 1/2 इंच मार्क किया, यानी 10 इंच पे आप एक मार्क कर लें। हमारी मार्क होगी। अब आपने स्टमक की मार्क करनी है। स्टमक की मार्क हमने कितनी करनी है, 17.5 इंच पे। स्टमक ये लेंथ के और मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही हमारा स्टमक मार्क लगता है। तो स्टमक हमारा 17.5 इंच पे लगाया। अब आप 17.5 इंच पे इनफ है, इससे ज़्यादा आप नीचे स्टमक की मार्क नहीं करेंगे। अब नीचे से हमारा जो चौक का है, चाक हमने कितना रखना है, 16.5 इंच पे। आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं और कम भी रख सकते हैं। यहाँ पे हाँ 2.5 इंच पे आपने एक और मार्क करना है, जो हम चाक को बंद करते हैं और ऊपर पॉकेट लगाते हैं, ठीक है, वो आपने जगह रखनी है। अब इसको आपने कितना करना है, 6.5 इंच पे, यानी 6.5 इंच की आपने पॉकेट का मुंह बनाना है। जो ओपन रहता है हमारा पॉकेट का, वो आपने 6.5 इंच का ही रखना है। आप इसे भी अपने अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा कर सकते हैं, वैसे 6.5 इंच या 6 इंच इनफ होता है। अब आपने ये सारे मार्क अच्छे से सेट कर देना, ताकि आपको पता लगे कि यहाँ से यहाँ तक मेरे को चौक बंद करना है और यहाँ से यहाँ तक मेरे को पॉकेट लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो शोल्डर विड्थ है वो 19 इंच है, तो 19 इंच का हाफ करना है, यानी हमारा 19 इंच का हाफ कितना आया, 9.5 इंच।
9.5 इंच पे आपने पहले एक मार्क करना है, 9.5 पे पहले आप एक मार्क करेंगे, फिर हाफ इंच उसमें एक्स्ट्रा कर देंगे, यानी ये सिलाई मार्जिन हो जाएगा। हाफ इंच से ज़्यादा नहीं करें, सिर्फ हाफ ही इंच सिलाई मार्जिन लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। अब ऊपर से नीचे तक हमने स्ट्रेट लाइन कर देनी है, ये स्ट्रेट लाइन होगी। अब आपने 1.25 इंच अंदर पे एक मार्क करना है, यहाँ से हमने शोल्डर की गोलाई देनी है, तो 1.25 इंच अंदर जाना है। ये भी फिटिंग के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, पर यहाँ पे मीडियम फिटिंग है तो यहाँ सिर्फ 1.25 इंच ही अंदर गए हैं। अब इसको आपने शेप पट्टी से एक अच्छी सी लाइन कर दी, फिर आपने चेस्ट का 4 फोल्ड, यानी चेस्ट का 4 फोल्ड कितना है हमारा 10.5 इंच, तो पहले आपने 10.5 इंच पे एक मार्क करना है, फिर 1.5 इंच की लूजिंग देनी है। 1.5 इंच की लूजिंग मैं आपको बता चुकी हूँ कि मीडियम फिटिंग का कुर्ता है, तो हमने यहाँ पे 1.5 इंच की ही लूजिंग दी है। आप फिटिंग का बनाएंगे तो 1 इंच की लूजिंग देंगे, और बहुत लूज बनाएंगे तो 2 इंच की लूजिंग देंगे, इससे ज़्यादा लूजिंग नहीं देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी 1.5 इंच की लूजिंग होगी। अब हमने स्टमक पे मार्क करना है, स्टमक हमारा कितना है, ऊपर हमारा 10.5 इंच था, तो आपने यहाँ पे 1 इंच प्लस करके 11 करना है, फिर 1.5 इंच की लूजिंग देनी है। सेम आपने इसी तरीके से किया, बस नीचे घेरे में आपने क्या करना है, जैसे हमारा ऊपर 12.5 इंच आया था, आपने यहाँ पे 13 इंच करना है, सिर्फ यहाँ पर हाफ इंच प्लस करना है, इससे ज़्यादा प्लस नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने नेक का हाले का जो हमारा मार्क है वो करना है, तो नेक कितना रखते हैं हम, चेस्ट का 12 पार्ट करते हैं, पर अभी हमने यहाँ पे सिर्फ 2.5 इंच का ही मार्क किया है, यानी 2.5 इंच पे हमने एक बॉक्स बनाया, उसके बाद एक राउंड। ये देखिए हमें सिर्फ अभी अपने कट नहीं करना, हम इसे मशीन पे कट करेंगे, और उसके बाद आपने ये शोल्डर की मार्किंग करनी है ऊपर से नीचे तक। इस तरीके से ये शोल्डर डाउन हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ से हमने आर्म होल की गुलाई दे देनी है। अब आपने ऊपर से नीचे तक पहले हमारी शेप पट्टी रखनी है, जहाँ से जहाँ हमारी शेप पट्टी टच हो रही पहले आपने सिर्फ वो मार्क करना है, फिर आपने स्टमक से और वेस्ट तक हिप तक पॉइंट लगाना है। अगर वो ना हो रही हो तो आप अपनी शेप पट्टी को घुमा दें, और फिर उस हिसाब से अपनी पॉइंट को सेट करें, ठीक है। फिर ऊपर से नीचे तक आपने एक स्ट्रेट लाइन लगानी है, ये इस तरीके से। अब शेप पट्टी यहाँ पे ऊपर से उल्टी करनी है, और फिर एक ऐसे राउंड मार्क करना है, ताकि ये राउंड मार्क इसलिए किया ताकि हमारे कोने ना निकले। अब यहाँ पे आपने सिर्फ मार्किंग पे ही कट करनी है, ऊपर नीचे कहीं भी एक्स्ट्रा मार्क नहीं करना है या एक्स्ट्रा कटिंग नहीं करनी है। अब हमने ये कुटके लगा देने हैं, जहाँ पे हमने जेब का मुँह बनाना है और जहाँ पे हमने घेर वो चौक बंद करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने वापस से फैब्रिक जैसे पहले बिछाया था वैसे बिछाना है, फिर आपने ऊपर जो मैंने फ्रंट पार्ट किया कट किया वो कट बिछा देना है, फिर आपने 2.5 इंच का ऊपर एक्स्ट्रा निशान लगाना है। आगे हमने कितना डाउन किया था 2 इंच का, अब यहाँ पर हमने कितना उठाना है 2.5 इंच पे। जो हमारा पहले वाला मार्क था, यानी हमने जो अंदर 1.25 इंच अंदर लगाया था मार्क, उस मार्क पे नहीं, हमने पहले वाले मार्क पे लगाना है, ऊपर से हाफ इंच एक्स्ट्रा काटते हुए, इस तरीके से। अब इस मार्क को लगा लिया, सिर्फ इतना ही हमने इसमें एक्स्ट्रा कट करना है, पहले ऊपर 2.5 इंच का एक्स्ट्रा करना है, और शोल्डर के पास हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा कट करना है। इससे ज़्यादा कहीं भी हमने मार्किंग चेंज नहीं करनी, सिर्फ यही मार्किंग चेंज होगी, इसके अलावा कहीं चेंज नहीं होगी। बाकी हमने जिस भी तरीके से कटिंग किया सेम इसी तरीके से आप एकदम बराबर कट कर ले। अब यहाँ पे हमारी स्लीव कटी हो रही है, तो स्लीव कट के लिए आपने क्या करना है, चेस्ट का 4 पार्ट करना है, यानी 10.5 इंच, वो उसी तरीके से आपने स्लीव की विड्थ लगानी है। ऊपर से जो भी कपड़ा ऊँचा नीचा था पहले उसे सेट कर लें। अब यहाँ पे हमारी स्लीव की लेंथ कितनी है 25 इंच, इसमें हमने कितना प्लस करना है 1.5 इंच, इससे ज़्यादा प्लस नहीं कीजिएगा, बस इतना ही प्लस कीजिएगा। अब एक स्ट्रेट लाइन लगाने 25 इंच में हमने 1.5 इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन किया है, ठीक है। अब यहाँ से हमें शोल्डर डाउन करना है 3 पॉइंट, यानी 3.5 से ज़्यादा और 4 इंच से कम, यानी 3.5 इंच से ज़्यादा और 4 इंच से कम डाउन करना है। ये मेन कुर्ता है इसलिए हमने इसमें इतनी शोल्डर डाउन करनी है। अब अंदर आपने 1.25 इंच का एक और मार्क लगाना है, इस तरीके से। फिर इसे अंदर वाली गहराई देनी है, जो हम अंदर वाली गुलाई यानी हमने फ्रंट की गुलाई दी थी। पहले आपने बाहर वाली कट करनी है फिर अंदर वाली। अब यहाँ पे हमने 6.5 इंच की नीचे की मोहरी रखनी है स्लीव की, और सिर्फ 1 इंच की लूजिंग देनी, इससे ज़्यादा लूजिंग मत दीजिए, बल्कि आप चाहें तो सिर्फ हाफ इंच की ही लूजिंग दें, पर यहाँ पे मैंने 1 इंच की लूजिंग दी है तो आप भी 1 इंच की लूजिंग दें। पहले आपने बाहर वाली साइड करनी है, फिर स्लीव को ओपन करना है, और फिर अंदर वाली साइड करनी है, यानी फ्रंट कट करना है। ये हमने पहले बैक कट करी थी, अब हम फ्रंट कट करेंगे, ये हमारी फ्रंट स्लीव कट हो गई, ठीक है। अब यहाँ से हमने अपनी पॉकेट का मुंह बनाया वो देखना, तो हमने 6.5 इंच पे पहले
उसको पकड़ना है। अब इस तरीके से ये जो हमारा टेप है आपने 6.5 इंच ऐसे फोल्ड करना है, यानी हमारा 13 इंच आ गया है। ठीक है, अब 13 इंच से थोड़ा हाफ इंच एक्स्ट्रा कर लीजिएगा और उसके बाद जहाँ तक पॉकेट का मुँह है वहाँ से वहाँ तक रहना है। तो ये हमारा 20 इंच आ गया। 20 इंच में 1 इंच प्लस कर दीजिए, यानी कितना हो गया हमारा 21 इंच। ठीक है, अब आपने जो हमारी पॉकेट की विड्थ रखनी है वो 7 इंच रखनी है। तो हमने पहले कपड़े को फोल्ड किया और 3.5 इंच पे इस तरीके से मार्किंग कर दिया है। अब आपने ऊपर से नीचे तक 21 इंच पे मार्क करना है और फिर एक हमने जो पूरा एक स्ट्रिप से निकाल लेनी है, यानी 21 इंच की लेंथ होगी और विड्थ 7 इंच होगी। ठीक है, इस तरीके से आप इसे कट कर देंगे। अब ऐसे आपने फोल्ड करना है। फिर ऊपर से अगर आप तिकोनी पॉकेट रखना चाहते हो तो आप सीधी तिकोनी कर दे, पर मैं राउंड पॉकेट रखती हूँ तो मैंने राउंड यहाँ पे किया है। ठीक है, और बाद में आपने वहाँ कुटका लगा देना। आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और किसी भी डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।